अगर मैं आपसे बोलूं कि वो हाइट जो आप चाहते हो वो सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि आपके पास ये पावर है कि आप और लंबे हो सकते हो, चाहे आप 11 साल के हो या 19, प्यूबर्टी से पहले हो या बाद में। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, राइट? लेकिन ये पॉसिबल है। आज मैं आपको हाइट के बारे में वो सच बताऊंगा जो स्कूल्स आपको नहीं सिखाते, जो डॉक्टर शायद कभी मेंशन नहीं करते, लेकिन हाँ उन्हें पता होता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, हर दिन जो आप डिले करते हो आप अपने वैल्यूएबल टाइम को खो देते हो, और ये टाइम यकीन मानो कभी वापस नहीं आएगा। अगर आप अभी एक्शन नहीं लेते हो तो जब तक आपको रियलाइजेशन होगा तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। आपकी बोन्स ग्रो करना बंद कर देंगी और आपकी हाइट हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी लॉक। लेकिन आप टेंशन मत लो, आप यहाँ पे हो इसीलिए क्योंकि आपके पास अभी भी चांस है कि आप इसे बदल सको। मैं आपको प्रैक्टिकल साइंस बेस्ड मेथड्स देने वाला हूँ जो आपकी हाइट बढ़ा सकता है, चाहे आप प्यूबर्टी में हो या उसके बाद। और नहीं, आपको उल्टा लटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वरना आप यहाँ ज्यादा देर तक बैठे बैठे कहीं श्रिंक ना हो जाओ। हमारी हाइट आखिरकार बढ़ती कैसे, पहले ये समझ लेते हैं। आखिरकार वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं। अगर आप एक बार उन सभी फैक्टर्स को समझ लोगे ना तो आप उन्हें बूस्ट कर सकते हो। देखिए, हमारी बॉडी का जो पूरा का पूरा ढांचा या स्ट्रक्चर है वो बना होता है बोन से। जब आपकी बोन्स ग्रो होती हैं तब आपकी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगती है। अब ग्रोथ का मतलब यही है कि आपकी बोन्स को ग्रो करना। अब ये बोन्स कैसे ग्रो होती हैं? देखिए, ये होता है ग्रोथ प्लेट की वजह से। हमारी हर एक हड्डियों यानी कि बोन्स के एंड में सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है जो कि न्यू बोन सेल्स को बनाने का काम करता है। ग्रोथ प्लेट्स हमारी बोन्स को स्ट्रेच करने में हेल्प करती हैं, जिससे कि नए बोन सेल्स बनते जाते हैं और हमारी बोन्स लंबी होती जाती हैं, जिस वजह से हमारी हाइट भी लंबी लगने लगती है। और जब हम पैदा होते हैं तो ये ग्रोथ प्लेट्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत तेजी से नए बोन सेल्स क्रिएट कर रहे होते हैं और प्यूबर्टी में अपने पीक पर होते हैं। इसी वजह से हमारी हाइट टीनेज ईयर्स में बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये ग्रोथ प्लेट्स हार्ड होना शुरू हो जाती हैं और मिड-20s तक ये पूरी तरह से सॉलिड बोन्स बन जाती हैं। और जब ऐसा होता है तब आपकी बोन्स ग्रो होना बंद हो जाती हैं और आपकी बोन्स फिक्स्ड हो जाती हैं। अब प्लान बहुत सिंपल है, जब तक कि हमारी प्लेट्स ओपन हैं हमें अपनी बोन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन को बूस्ट करना है। अब सवाल ये है कि होगा कैसे? देखिए, ये होगा हॉर्मोन्स से। ग्रोथ हॉर्मोन्स आपकी हाइट इंक्रीज करने में हॉर्मोन्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और ग्रोथ हॉर्मोन्स का बॉस होता है HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स, जो कि सब कुछ कंट्रोल करता है और ये आपके दिमाग के छोटे से हिस्से पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। अब ये ग्लैंड HGH को आपके खून में रिलीज करता है, खास करके जब आप सो रहे होते हो आराम से। जब HGH आपके खून में होता है तो ये आपके लीवर को सिग्नल भेजता है कि इंसुलिन यानी कि ग्रोथ फैक्टर 1 बनाना शुरू करो। अब IGF-1 यानी कि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 को आप एक तरह से HGH का मैसेंजर समझ लो, जो कि उसके सारे ग्रोथ प्रॉम्प्टिंग इफेक्ट्स को सभी ऑर्गन्स तक लेके जाता है और साथ मिलके HGH और IGH-1 आपके बोन्स के ग्रोथ प्लेट्स को एक्टिवेट करते हैं, जो आपके हाइट को बढ़ाता है। अब सवाल यह है कि इन ग्रोथ हार्मोन्स को बूस्ट कैसे किया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा HGH प्रोड्यूस हो। यहाँ पे 5 चीजें हैं जो आपके ग्रोथ हार्मोन्स को सबसे ज्यादा डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, जिन्हें अगर आप सही तरीके से यूज करने लग जाओ तो आप अपनी हाइट की ग्रोथ को हैक कर सकते हो। नंबर 1, डाइट। चाहे मॉडर्न साइंस हो या फिर आयुर्वेद, हमारी सभी चीजों की मेन फाउंडेशन हमारी डाइट को ही बताया गया है, क्योंकि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी में HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में बहुत मदद करते हैं। जैसे कि प्रोटीन में मौजूद अमीनो एसिड HGH को सही से रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर आप हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं तो मेक श्योर करना कि आप हाई रिच प्रोटीन वाली मील खाओ, जैसे कि चिकन्स, एग्स, फिश, या अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सोया, चना, ये सब लेकर अपना प्रोटीन का इंटेक पूरा कर सकते हो। देखो, प्रोटीन के साथ साथ आपको अपनी डाइट में 2 न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करना है, एक मैग्नीशियम और जिंक। मैग्नीशियम मसल रिलैक्सेशन में मदद करता है और स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करता है, जो HGH प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम के अच्छे सोर्सेज हैं नट्स, सीड्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स। जिंक नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफी एसेंशियल है और HGH प्रोडक्शन में भी रोल प्ले करता है। जिंक रिच फूड्स में मीट, सेलफिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स और सीड्स शामिल हैं। अगर आप अपनी डाइट में बस ये 3 चीजें सफिशिएंट कर दोगे ना तो यकीन मानो आपको अपनी ग्रोथ में बहुत क्लियर चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, एक बात तो फिक्स्ड है कि अगर आपको सीरियसली हाइट बढ़ानी है तो इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल में तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला कि आप पूरे दिन अपनी गर्दन झुकाए टीवी या स्क्रीन के सामने एक बंद कमरे में मोबाइल में घुसे बैठे रहो।
और बाहर के जंक और प्रोसेस्ड फूड खाते जाओ और सोचो कि वाह मेरी हाइट तो अपने आप बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। नंबर 2, वुल्फ्स लॉ। एक और तरीका है अपने हार्मोन्स ट्रिगर करने का, और वो है अपनी बोन्स पर फिजिकल स्ट्रेस डालना। जब भी आप अपनी बॉडी पे कोई भी लोड डालते हो तो आपकी बोन्स उस वेट के हिसाब से खुद को अडेप्ट करने लगती हैं। इसे साइंटिफिक टर्म में वुल्फ्स लॉ कहा जाता है, और ये लॉ बताता है कि कैसे ओवर द टाइम जब हम अपनी बोन्स पे एक कंसिस्टेंटली प्रेशर डालते हैं, जैसे कि हैवी वेट एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग, तो बोन्स और ज्यादा डेंस और स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं। वहीं अगर आप अपनी बोन्स को ज्यादा यूज नहीं करते हो तो वो वीकर होती जाती हैं। अब अपने बोन्स पे मैकेनिकल स्ट्रेस डालने के 3 मेन तरीके हैं जो कि स्पेसिफिकली आपकी हाइट बढ़ाने में काम आते हैं। स्प्रिंटिंग में पहले थोड़ा सा वार्म अप करके देन अपनी एकदम से टॉप स्पीड में एटलीस्ट 1 मिनट के लिए भागो। जितना तेज हो सके उतना तेज दौड़ो। उसके बाद 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो, देन डू इट अगेन। फिर से 1 मिनट के लिए स्प्रिंट करो और फिर 2-3 मिनट का ब्रेक लो, और हर दिन इसे 4 से 5 बार करो। ये आपकी बोन्स पे स्ट्रेस डालेगा और HGH को प्रोड्यूस करेगा। साइकिलिंग मशीन में आपको अपनी हाइट को इतना एडजस्ट करना है कि पैडल पे आपका पैर थोड़ी स्ट्रेच होकर आए। उसके 10 मिनट तक आप साइकिलिंग करो, नॉर्मल स्पीड में पैडल मारो, और जैसे जैसे आप इस सीट हाइट से कंफर्टेबल होते जाओ, आप धीरे धीरे करके अपनी हाइट को थोड़ा थोड़ा करके ऊपर लेते जाओ, जिससे कि स्ट्रेच और बढ़ेगा और आपकी बोन्स पे ज्यादा स्ट्रेच आएगा। और हाँ, ये साइंटिफिकली बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने पैरों की बोन्स को बढ़ाने का। नाउ वेट लिफ्टिंग। ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है जो सबको बचपन में बताया जाता है कि जिम जाने से हाइट छोटी रह जाती है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो, ऐसा कहने के पीछे एक रीजन है कि कहीं जिम में या हैवी वेट उठाने से आपकी बोन्स में कोई इंजरी ना हो जाए। ये आपकी ग्रोथ को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। बट ऐसा कह देना कि जिम जाने से ग्रोथ ही रुक जाएगी, ये तो भाई सरासर झूठ है। बल्कि सच्चाई इसके अपोजिट है, क्योंकि जिम जाने से, वेट लिफ्ट करने से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है HGH को और उसका प्रोडक्शन बढ़ाता है। इससे रिलेटेड एक रिसर्च भी करी गई, जहां यंग अडल्ट्स एंड एल्डरली अडल्ट्स को 12 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया गया, और एल्डरली अडल्ट्स में सिर्फ 3% ही HGH प्रोड्यूस हुआ। नंबर 3, फास्टिंग। ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बहुत ज्यादा लेवल में बढ़ा देता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में पब्लिश्ड हुए एक रिसर्च में ये बात सामने आती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का HGH के प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा असर होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि कुछ समय तक खाना खाना और कुछ समय तक भूखे रहना। इस स्टडी में देखा गया है कि 24 आवर यानी कि 24 घंटे तक भूखे रहने से आदमियों में यानी कि मेंस में 1300 to 2000% तक और विमेंस में 200 to 1300% तक HGH सेक्रेशन को बढ़ा सकता है। यस। नंबर 4, डीप स्लीप। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ HGH तब रिलीज होता है जब आप सो रहे होते हो। इनफैक्ट रिसर्चेस में भी ये देखा गया है कि जिन लोगों की स्लीप साइकिल रेगुलर नहीं होती है और जब पूरी नींद नहीं लेते हैं तो उनकी बॉडी में HGH कम हो जाता है। डॉक्टर एंड्रयू हबरमैन इसके बारे में कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन्स आपके नींद के पहले कुछ घंटे में रिलीज होता है, और तभी रिलीज होता है जबकि आपकी बॉडी में ब्लड, इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल कम होते हैं। तो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपको अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज करना होगा। हर रोज एक ही टाइम पर सोने जाओ और सोने से एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले कुछ भी मत खाओ, ताकि आपकी बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल लो ही रहे। भूखा रहने के समय ये एक्स्ट्रा HGH सेक्रेशन मसल्स मास को बचाने और फैट लॉस बढ़ाने में मदद कर सकता है, और जब फैट लॉस होता है तब HGH बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। नंबर 5, सनलाइट। देखिए, सनलाइट का आपके हाइट पर डायरेक्ट रोल तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली ये आपकी जरूर हेल्प करता है। सनलाइट 2 तरीके से HGH लेवल बढ़ाने में हेल्प करता है। पहला तो ये कि इसमें नेचुरल विटामिन डी होता है, जो कि बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है आपकी बोन्स के लिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। इतना अच्छे से आपकी बॉडी में कैल्शियम अब्सॉर्ब होता है, आपकी बोन्स उतनी ही ज्यादा ग्रो और स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। और दूसरा, जब आप सनलाइट लेते हो तो ये आपके सर्केडियन रिदम को फिक्स कर देता है, जिससे कि आपको रात को बहुत अच्छी नींद आती है और ज्यादा से ज्यादा HGH आपकी बॉडी में रिलीज होता है। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे आप जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से ग्रूमिंग मिस्टेक्स हैं जिससे आपका लुक दिन ब दिन अगली होता जा रहा है, तो ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा।